दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो लव सॉल्यूशन पर। आज की वीडियो आपकी जिंदगी में बदलाव लाने वाली है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। जब एक पुरुष किसी महिला की ओर आकर्षित होता है तो वह उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता है, और जब वह महिला उसकी जिंदगी में आती है तो उसका इंटरेस्ट और भी बढ़ने लगता है। ये इंसानी स्वभाव है कि जब आप किसी चीज को छुपा कर रखते हैं तो उसकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। आज मैं आपको बताऊंगी कि किसी अनजान महिला से बातचीत कैसे शुरू करें और उसे अपना दोस्त कैसे बनाएं। हर पुरुष की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब वह किसी महिला के प्रति खास आकर्षण महसूस करता है। कुछ पुरुष अपनी भावनाओं का इजहार कर देते हैं, लेकिन कई लोग झिझक के कारण पीछे हट जाते हैं। महिला से बातचीत की शुरुआत करना कई पुरुषों के लिए चुनौतीपूर्ण होता है, खासकर बिना शर्माए। ऐसा करना कठिन लग सकता है। बहुत से लोग अपने प्यार का इजहार करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं, लेकिन जो लोग महिलाओं से बात करने में अनजान होते हैं वे अक्सर झिझक के कारण पीछे रह जाते हैं। ये झिझक आपकी प्रगति में रुकावट नहीं बननी चाहिए। अपने डर को पीछे छोड़ते हुए एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। याद रखें, हर नई शुरुआत एक मौके के साथ आती है। आत्मविश्वास और ईमानदारी से की गई बातचीत हमेशा असरदार होती है। तो दोस्तों, जब भी आप किसी महिला से बात करना चाहें तो सबसे पहले अपनी सोच को साफ और सकारात्मक बनाएं। खुद पर भरोसा रखें और इस बात को समझें कि हर प्रयास आपको बेहतर बनाता है। अपने आप को यह कहें, मैं अपनी क्षमताओं पर विश्वास करता हूँ और अपने सपनों को साकार करने का साहस रखता हूँ। इस संदेश को अपनाइए और अपनी झिझक को दूर कीजिए। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। किसी भी महिला को आकर्षित करने के लिए इन 7 संकेतों को ध्यान रखना। संदेश नंबर 1, साधारण हेलो से शुरुआत करें। महिलाओं से बातचीत शुरू करने का सबसे आसान तरीका है एक साधारण हेलो। यह छोटा कदम आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करेगा। उनके नाम पूछें और उनके बारे में जानने की कोशिश करें। यह न केवल बातचीत को सहज बनाएगा, बल्कि आपके बीच एक सकारात्मक माहौल भी तैयार करेगा। संदेश नंबर 2, बातों को ध्यान से सुनें। शर्मीले पुरुष अक्सर महिलाओं से बात करते वक्त उनकी आंखों में देखने से बचते हैं। इससे संवाद में बाधा आती है। यदि आप उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो यह उन्हें प्रभावित करेगा। साथ ही इससे आपके बीच का कनेक्शन भी मजबूत होगा। संदेश नंबर 3, जल्दबाजी से बचे। कई पुरुष अपनी भावनाओं को जल्दी से व्यक्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन धैर्य रखना बेहद जरूरी है। धीरे धीरे अपनी बात कहें और उनके जवाब को समझने का समय लें। यह न केवल रिश्ते को गहराई देगा बल्कि एक मजबूत नींव भी तैयार करेगा। संदेश नंबर 4, हिम्मत जुटाएं। सबसे पहले अपने अंदर साहस लाएं। बातचीत की शुरुआत बिना डर और झिझक के होने चाहिए। जब आप बिना डर के अपनी बात रखते हैं तो यह आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है और महिलाएं आपकी ईमानदारी और आत्मनिर्भरता की ओर आकर्षित होती है। संदेश नंबर 5, आत्मविश्वास से भरी बातचीत करें। शर्मीले पुरुष अक्सर महिलाओं से बात करते समय असहज महसूस करते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास कमजोर दिखता है। बातचीत करते समय आपकी आवाज में मजबूती और रवैये में आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। आत्मविश्वास न केवल आपकी बातों को प्रभावी बनाएगा बल्कि आपकी पर्सनालिटी का भी सम्मान बढ़ाएगा। संदेश नंबर 6, ध्यान से सुनें और समझें। महिलाओं से बात करते समय उनकी आंखों में देखने से बचने की आदत छोड़ें। ये आदत बातचीत को कठिन बना देती है। शांत रहें
ध्यान से सुने और समझे कि सामने वाली महिला क्या कह रही है। ये न केवल आपके संवाद को सार्थक बनाएगा बल्कि आपकी झिझक को भी दूर करेगा। संदेश नंबर 7, हर असफलता से सीखे। जीवन में हर असफलता आपको सिखाने के लिए होती है। अगर किसी बातचीत में आप सफल नहीं हुए तो उससे सीखें और अपनी गलतियों को दोहराने से बचें। आत्मविश्लेषण से आप हर बार बेहतर बन सकते हैं। प्रेरणा और आत्मविश्वास का महत्व। दोस्तों, आत्मविश्वास ही आपके सपनों को हकीकत में बदलने की कुंजी है। महिलाएं उन्हीं पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जो ईमानदार, साहसी और आत्मनिर्भर होते हैं। अपनी झिझक को पीछे छोड़े और जीवन में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े। याद रखें, बातचीत करना एक कला है और हर कला अभ्यास इससे निखरती है। अपने व्यक्तित्व को मजबूत करें और अपने डर को काबू में लाएं। जब आप खुद पर विश्वास करेंगे तो न केवल आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाएंगे बल्कि आपके रिश्ते भी गहरे और मजबूत बनेंगे। अब मैं आपको जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण यह नहीं कि आपकी उम्र कितनी है बल्कि यह है कि आपकी सोच कितनी युवा है। समय बदलता है और हालात इंसान को बदलते हैं। अगर आप अपनी किस्मत को आजमाते आजमाते थक चुके हैं तो आप खुद को आजमाएं। यकीन मानिए, नतीजे बेहतर होंगे। अपनी उड़ान के लिए किसी की राय की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने आप पर विश्वास रखें। हम ये प्रार्थना ना करें कि दुख हमारे जीवन में ना आए बल्कि ये प्रार्थना करें कि हमें उनका सामना करने की हिम्मत मिले। मोहब्बत में शक और गुस्सा वही करते हैं जो आपको खोने से डरते हैं। जब लोग आपका मुकाबला नहीं कर पाते तो नफरत करने लगते हैं। खुद की कमजोरियां पहचान लेना जिंदगी का सबसे बड़ा गुण है। गुस्से में कभी कोई फैसला न करें और खुशी में कोई वादा न करें। अगर किनारा न मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरों को डुबोकर हमें तैरना नहीं चाहिए। दुनिया में एक ऐसा रिश्ता है जो सब कुछ बिना कहे समझ लेता है। वह माँ का रिश्ता है। वह आपके दिल का हाल बिना बताए पहचान लेती है। कागज किस्मत से उड़ता है लेकिन पतंग अपनी काबिलियत से। अगर किस्मत साथ न दे तो अपनी काबिलियत पर भरोसा रखें। खुद को इतना काबिल बनाइए कि जिसके लिए आप तड़प रहे हैं वह आपकी एक झलक के लिए तरस जाए। सही समय का इंतजार मत कीजिए, अपने समय को सही बनाना सीखिए। चेहरों की चमक और घर की ऊंचाई नहीं बल्कि बुजुर्गों की मुस्कान असली अमीरी का प्रतीक है। पछतावे से बेहतर है कि आप कोशिश करें और असफल हो जाएं। गलतियां इस बात का सबूत है कि आप प्रयासरत हैं। मुश्किलें हमें तब दिखाई देती हैं जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य से हट जाता है। अपने जुनून में डूबे रहे क्योंकि दुनिया कब बदल जाए कोई नहीं जानता। बस अपने सपनों पर डटे रहे और अपने इरादों को कभी मत छोड़िए। आपकी हिम्मत और मेहनत ही आपका असली साथ निभाएंगे। पतझड़ के थपेड़ों के बिना नए पत्ते नहीं आते। कठिनाइयों और संघर्ष के बिना अच्छे दिन भी नहीं आते। पराजय तब नहीं होती जब आप गिरते हैं, बल्कि तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। जीवन में सच्ची खुशी और सफलता तभी मिलती है जब आप खुद पर विश्वास रखते हैं। मनुष्य की उपलब्धियां तभी सार्थक है जब वह समाज में कुछ अच्छा करे और शांति का वातावरण बनाए। इंसान ही इंसान की दवा है। कोई दुख देता है तो कोई सुकून बन जाता है। जरूरी नहीं कि बड़ी चोट ही बड़ा घाव दे। छोटी छोटी बातें भी गहरे जख्म छोड़ सकती हैं। अगर सब कुछ खो देने के बाद भी आप में हौसला है तो समझ लीजिए आपने कुछ नहीं खोया। जिंदगी में हर चीज की असली कीमत दो वक्त पर समझ आती है। एक उसे पाने से पहले और दूसरी उसे खोने के बाद। जिनका दिल बड़ा होता है उन्हें दर्द भी बड़े मिलते हैं
और वही मुस्कान छीन ली जाती है जिन्हें बताया जाए कि वह जरूरी है। हर सुबह इस यकीन के साथ उठें कि आपका आज का दिन बीते हुए कल से बेहतर होगा। जो लोग दूसरों की कमियों पर घंटों बात कर सकते हैं, वहीं अपनी एक कमी सुनने पर महफिल छोड़ देते हैं। मोहब्बत उसी से करो जिस पर आपका अधिकार हो। जिस पर अधिकार नहीं, उससे मोहब्बत भी नहीं करनी चाहिए। जिस दिन आपको फर्क पड़ना बंद हो जाएगा, उसी दिन दुनिया को आपसे फर्क पड़ने लगेगा। जब कोई आपको न समझे तो तन्हाई में खुद को समझाना बेहतर है। याद रखें, कोई आपके नखरे तभी तक उठाएगा जब तक वह आपसे फायदा उठा सके। अपना दिल यूं न लगाएं कि चोट सहनी पड़े। जो लोग आपसे बात करने की परवाह नहीं करते, वे प्यार करने की परवाह कभी नहीं करेंगे। जिंदगी में अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दें और अपने लिए बेहतर भविष्य की ओर बढ़ें। धन्यवाद।